और अब बात करेंगे एक बार फिर से लखनऊ में बिल्डिंग हादसे की। बिल्डिंग हादसे में राहत कार्य जारी है और अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 24 लोग जख्मी हुए हैं। कल दोपहर 3 बजे गिरी थी ये 3 मंजिला इमारत। ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी थी ये बिल्डिंग। सरोजनी नगर में शहीद पथ की घटना है। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। लखनऊ के सरोजनी नगर में शहीद पथ के पास 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई और हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबा को हटाने का काम जारी है। 3 मंजिला बिल्डिंग जो कि गिर गई थी, 8 लोगों की मौत हो गई है, 24 लोग जख्मी हैं। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। तो दरअसल एक ड्राइवर भी यहां पहुंचा था ट्रक लेकर सामान को अनलोड करवाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, कुछ ही कदमों की दूरी पर आया था, वैसे ही बिल्डिंग का मलबा ट्रक पर गिर गया। और ये तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब यहां पर हादसा हुआ था। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं 3 मंजिला बिल्डिंग जिसका मलबा गिरा है उसे हटाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई कंपनियों के गोदाम यहां इस बिल्डिंग में मौजूद थे। हालांकि ये बिल्डिंग कैसे कोलैप्स हुई है, कैसे गिरी है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। क्या ये पहले से ही जर्जर हालत में थी? लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार 8 मौतों का जिम्मेदार कौन है। और ये अलग अलग एंगल से खींची गई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 लोगों की मौत हो गई है, 24 लोग जख्मी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, राहत बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। क्रेन के जरिए भी यहां पर रेस्क्यू चलाया गया। भर-भराकर ये बिल्डिंग यहां गिर गई थी। इस हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जाहिर किया है। घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। मौके पर अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से मयूर शुक्ला जुड़ गए हैं। मयूर, लखनऊ हादसे को लेकर क्या अपडेट आपके पास? ना बिल्कुल, देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रात भर से चल रहा है और सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। यहाँ पर जो बुलडोज़र है, जेसीबी है, वो लगातार यहाँ पर चल रहे हैं और बहुत बड़ी क्योंकि ये बिल्डिंग है और ऐसे में आप देखिए पूरी जो छत है वो पीछे से ढह गई है। तो अभी तक मान के चलें सिर्फ 25% ही काम हुआ है आगे सफाई का। और जो आंकड़ों की बात करें तो कल देर रात को जो आंकड़े आए थे उसमें 8 लोगों की जो है मौत हो चुकी है और लगभग 25 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनको अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल एडमिट किया गया है। उनमें से कईयों की जो हालत है वो अभी नाजुक बनी हुई है। तो रात भर से जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, इसी के साथ जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, जो विभाग के अलग अलग जिम्मेदार विभाग है, चाहे वो नगर निगम हो या फिर एलडीए हो, उनके अधिकारी भी यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। और जो मलबा है उसको साफ करके यहाँ पर जो अंदर और लोग जो दबे होने की जिनकी आशंका है उनको निकालने का धीरे धीरे प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये एरिया है और बहुत ही सावधानी से इस पूरी बिल्डिंग को क्लियर करना है। चूँकि अगर कोई और भूल हुई तो जो लोग अंदर दबे हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंच सकती है। तो ऐसे में डॉग स्क्वाड की भी यहाँ पर मदद दी जा रही है। डॉग स्क्वाड के जो जर्मन शेफर्ड यहाँ पर डॉग हैं वो अंदर पहुंचकर जो है अपनी जो उनकी सूंघने की क्षमता है उसके ज़रिए पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि अंदर अभी कहाँ पर लोग दबे हो सकते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएं कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो तमाम जो सुरक्षाकर्मी है पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर फायर सर्विसेज की जो टीम है वो पहुँची हुई है और दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर फिलहाल लोगों को रोकने का यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। पुलिस के जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं वो यहाँ पर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। तो जो पूरा एरिया है आप देख सकते हैं। मयूर, अगर कोई मौके पर अधिकारी मौजूद हो तो उससे भी जरा बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम जो अधिकारी हैं उनसे बात करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आखिरकार अभी अपडेट क्या है, अभी कोई और रेस्क्यू ऑपरेशन में हुआ है। सर, रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोई अभी अपडेट है कि 8 के बाद कोई और भी मौत की जानकारी हो पाई है क्या? अभी हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन के लिए लगे हुए हैं। जो डेड बॉडीज है उनको बाहर निकाल रहे हैं। अभी तक जो है जो अभी जितनी संभावनाएं थी वो हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और जो केजीएमओ वगैरह में 8 डेड बॉडीज की आई थी वो केजीएमओ वगैरह में पहुँच चुकी है। बाकी चीज़ें सीएमओ वगैरह सब मैनेज कर रहे हैं। सुबह सर अभी कोई निकला है क्या? अभी तक बाहर सुबह सर कोई निकल पाए अभी तक? नहीं, आज अभी तक ऐसे कोई बॉडी वगैरह नहीं मिली है। अभी ऐसा कोई घायल वगैरह भी नहीं मिला है। सुबह जो भी ऑपरेशन काफ़ी देर से ऐसा कुछ मिला नहीं है।
लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम ऑपरेशन को जल्दी जल्दी फिनिश करें। कि मैक्सिमम ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करें, ऐसा ये जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं इनका कहना है। क्योंकि अभी सुबह की बात करें तो अभी फिलहाल कोई भी बॉडी या फिर कोई भी घायल अभी तक तो नहीं मिला है, क्योंकि रात भर से ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से जेसीबी, 3 यहाँ पर जेसीबी है और जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर लगाए गए हैं सफाई के लिए, क्योंकि बहुत ही इसको सावधानी से यहाँ पर करना होगा। चूँकि पूरे पीछे की छत, हमारे कैमरा पर्सन जरा इधर आगे से जरा कैमरे को पैन करके दिखाएं कि पीछे तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो पीछे जो दीवार आपको दिख रही है वो पूरी दीवार जो है ढह गई है। और ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का आधा पार्ट जो है वो नीचे यहाँ पर गिर चुका है। तो ऐसे में जो आधी बिल्डिंग बची हुई है आप देख सकते हैं वो धराशायी हो चुकी है और वो भी उसको लेके भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। यही वजह है कि जो आसपास के यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर ऑफिसेज हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि 3 मंजिला ये बड़ी इमारत थी और तीनों में जो है गोदाम बना हुआ था। तो ऐसे में अंदर भी लोग मयूर, क्या बारिश ही इस हादसे की वजह थी या पहले से ये बिल्डिंग जर्जर हालत में थी? क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए, हादसों की जो वजह बताई जा रही है उसमें कई सारे कारण हैं, क्योंकि लोग जो यहाँ पर बता रहे हैं कई बातें तो गले नहीं उतर रही हैं कि यहाँ पर एक ट्रक पहुँचा जिसने पिलर को टक्कर मार दिया, उसके बाद ये बिल्डिंग गिर गई। ऐसी कोई तो जानकारी फिलहाल जो है नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताया जा रहा है अभी भी देखिए आप यहाँ पर पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है और रोड जो है उस बिल्डिंग के सामने नहीं थी। तो जब बारिश, कल सूचना मिली कि 3 बजे के आसपास तेज़ बारिश शुरू हुई और अक्सर यहाँ पर जल भराव बना रहता था। शायद ये एक वजह हो सकती है कि जल भराव की वजह से जो नींव है वो कमज़ोर हो गई हो। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि 1 दशक पुरानी ये बिल्डिंग है और एकाएक ये बिल्डिंग जर्जर भी नहीं थी और एलडीए के मुताबिक नक्शा पास करके ये बिल्डिंग बनाई गई थी, किसी तरीके की उसमें कोताही नहीं बरती गई थी। हाँ, ये जरूर वजह निकल के आ रही है कि जो सामग्री इस्तेमाल की गई थी बिल्डिंग बनाने में वो घटिया हो सकती है, उसकी वजह से बिल्डिंग कहीं ना कहीं गिर सकती है। तो ये तो फिलहाल जांच का विषय है। जो मलबा है वो लेकर जाया गया है, वो फॉरेंसिक में जांच होगा और उससे पता चलेगा कि मलबा किस क्वालिटी का था। क्या वही एक वजह हो सकती है? क्योंकि बाकी जो वजह है, क्योंकि कोई भी भूकंप आया नहीं, किसी तरीके की खुदाई आसपास हो नहीं रही थी, बेसमेंट यहाँ पर मौजूद था नहीं। तो ऐसे में तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं कि तमाम जो बिल्डिंग गिरने के कारण होते हैं उसमें से 90% जो कारण है वो समझ में नहीं आते। तो एक जो कारण समझ में आ रहा है वो जांच के बाद उसके बाद तय होगा। हालांकि एलडीए के अधिकारी रात भर जागते रहे और उन्होंने रात में ही रिपोर्ट जो है वो इस पूरे निर्माण की तैयार कर ली है। जो भी दस्तावेज उनके पास थे और रिपोर्ट अपने अधिकारियों को सौंप दी गई है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि जल्द से जल्द इसका पता लगाएं। बिल्कुल मयूर, और घायलों के नाम भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, मृतकों के बारे में भी बता रहे हैं, उनके नाम भी हम बता रहे हैं। 8 लोगों की मौत हुई है, 24 लोग जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है मयूर। लेकिन अभी जो हालात वहां पर बने हुए हैं इसको देखकर हम कह सकते हैं कि वक्त लगेगा यहां से मलबा साफ होने में। इधर दिखाइए ना मयूर, तो बताइए तो आप। मयूर, आवाज मिल रही है आपको? फिलहाल रेस्क्यू में कोशिश की जी, आवाज मिल रही है आपकी। बिल्कुल मयूर, जो तस्वीरें अभी वहां से दिख रही हैं, 2-3 जेसीबी लगाई गई हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वक्त लगेगा अभी मलबा साफ करने में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि सीधे डायरेक्ट जाकर जो है जेसीबी से पूरी बिल्डिंग को या फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसको आसानी से गिराया जा सके, क्योंकि अंदर लोग दबे हो सकते हैं। तो पूरी सावधानी से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो तमाम यहाँ पर टेक्निकल लोग मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनकी राय लिए बिना जो है इसको गिराया नहीं जा सकता, यानी कि इसको साफ नहीं कर सकते। आप फिर से तस्वीर हम आपको एक बार दिखा दें कि अंदर जो कर्मचारी हैं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के, वो बाहर मौजूद हैं और जो उनके सीनियर्स हैं उनकी सलाह लेने के बाद ही एक एक करके जो अलग अलग जो पार्ट हैं वहां से धीरे धीरे इस पूरे, सबसे पहले जो मलबा आगे पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम ड्रम्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि मोबी ऑयल का यहाँ पर जो है गोदाम था तो ड्रम्स भी बाहर पड़े हुए हैं। और जो तमाम गोदाम का जो सामान अंदर था, इसमें दवाइयों का भी गोदाम रहा, इसमें जो गिफ्ट शॉप है उसका भी यहाँ पर गोदाम मौजूद था उसका। तो आप देख सकते हैं तमाम जो सामान है वो पड़ा हुआ है, जिसको पहले हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद रास्ता बनाई जाएगी, रास्ते से अंदर जेसीबी जाएगी और जो आगे का पार्ट है उसको धीरे धीरे एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद इसको गिराने का काम किया जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इसमें बुलडोजर चलाया गया तो एकदम से बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो भी गिर सकता है। तो बड़ी ही सावधानी से ये काम, रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और इसमें टाइम लगेगा, ये लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना होगा कि कब तक ये पूरा बिल्कुल मयूर, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 8 मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग थी, कई कंपनियों के गोदाम यहाँ पर चल रहे थे। इससे पहले भी ऐसे हादसे यहाँ पर होते रहे हैं लखनऊ में। सवाल ये है कि आखिरकार अगर इतनी पुरानी बिल्डिंग सी रहती हैं तो इंस्पेक्शन क्यों नहीं होता, वक्त वक्त पर सर्वे क्यों नहीं किया जाता, इनकी हालत को क्यों नहीं देखा जाता?
नहीं, देखिए इस बिल्डिंग की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं थी। आप देखिए बगल में जो इसकी बिल्डिंग मौजूद है, ये ऐसी ही बिल्डिंग यहाँ पर थी, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी इसी तरीके की बिल्डिंग्स मौजूद है। लेकिन आप ये बिल्डिंग देखिए, ये जर्जर और पुरानी नहीं है, ये गिरने के बाद जो उसके आगे का पार्ट है वो यहाँ पर टूटा हुआ है। लेकिन क्योंकि 1 दशक पुरानी ये बिल्डिंग है, तो यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो यहाँ पर जाँच के लिए अधिकारी पहुँच रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो है चिंता वाली बात यह है कि आखिरकार 10 साल पुरानी ये बिल्डिंग कैसे गिर सकती है, जबकि ये मानक के अनुरूप यहाँ पर बनी हुई है। इसका नक्शा जो है 2010 में पास कराया गया था। किसी तरीके की आसपास खुदाई नहीं हो रही थी, कोई बेसमेंट में कोई काम नहीं चल रहा था, ना ही यहाँ पर जो है कोई भूकंप आया। तो ऐसे में 3 मंजिला ये इमारत जो है ढह गई। हालांकि लोगों का कहना है कि जलभराव अक्सर यहाँ पर हमेशा रहता है, जिसकी वजह से जो न्यू है वो कमजोर हुई। लेकिन ये बात ठीक है मयूर, वापस आते हैं आपके पास। आप देखिए जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या में क्या है? मृतकों की संख्या 8 है, और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। कितना क्या कुछ अनुमानित लग रहा है, कितने समय में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में, और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे, और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर करना है। एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने बताया कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब कोई भी और मृतक या घायल मिलने की आशंकाएं नहीं है। हाँ, आशंका नहीं है, फिर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस कार्रवाई को जब तक हम पूर्ण नहीं कर रहे हैं तब तक पूरा ऑल ड्रिल्स जो है, ऑल मेडिकल ड्रिल्स NDRF की SDRF की हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं कार्रवाई। घायलों के बारे में अभी घायलों के लगभग स्थिति ठीक है। अभी घायलों का पूरा अभी जो हॉस्पिटल से हम लोगों को जो डॉक्टर्स वगैरह से जो अपडेट मिल रहा है उसके अनुसार सबका प्रॉपर इलाज हो रहा है। उनमें सारे लोगों को पूर्ण रूप से उनको कोई संवेदनशीलता नहीं है, उनकी जान बच गई है। आखिरी सवाल है, क्या कौन सी टीमें अभी यहाँ पर जनपद स्तर की जो टीमें हैं हमारी लखनऊ कमिश्नरेट की, उस फोर्स की वगैरह की, और जो हमारी टेक्निकल टीम, उसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का और NDRF की टीमें, टेक्निकल टीमें लगी हुई हैं। दे आर डूइंग वेल। कोशिश किया जा रहा है कि समय से हम लोग इसको पूरा कर लें, क्योंकि 12 घंटे ज़्यादा बीत चुके हैं। क्या कुछ अनुमान लग पाए क्यों ये घटना? देखिए इस ऑपरेशन में इस बात को पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान जल्दी से जल्दी अगर जिसमें भी संभावना है, कोई घायल ऐसा है जिसको हमारी ऑपरेशन की वजह से और कोई घायल ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग ऑपरेशन को। जानकारी मिल पाई सर, क्या कुछ रीजन रहे घटना? नहीं, कुछ नहीं, बिल्डिंग जर्जर थी, तो इस जर्जर वजह से, बिल्डिंग की वजह से जो भी है वो नेचुरल डिजास्टर है, तो उसको हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं कि यहाँ से जल्दी जल्दी काम पूरा कर लें। तो पुलिस के अधिकारी को आपने सुना जो कि कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है यहाँ से मलबा हटाने के लिए। उन्होंने कहा है कि अब घायलों की संख्या जो है वो 28 हो गई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 8 लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर भी लगातार बने हुए हैं। मयूर, घायलों की संख्या बढ़ गई है, अधिकारी कह रहे हैं कि 28 पहुंच गई है। हाँ जी, हेलो। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला भी लगातार बने हुए। मयूर, अभी पुलिस अधिकारी को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि घायलों की संख्या बढ़ चुकी है, 28 पहुंच गई है। ना बिल्कुल, देखिए जो देर रात की जो सूचना हमारे पास आई थी, जो आंकड़े थे अस्पताल के मुताबिक भी 28 जो लोग हैं वो इंजर्ड हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। यहाँ सबसे पहले जो इंजर्ड है उसको यहाँ पर सबसे करीबी लोक बंधु अस्पताल लेके जाया जाता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। उसको अलग अलग अन्य भी बड़े अस्पतालों में लेकर जाया जा रहा है। तमाम लोगों की जो स्थिति है वो इस समय बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन अगर मौतों का जो आंकड़ों की बात करें तो अभी तक फिलहाल 8 लोगों की जो है वो जान जा चुकी है, क्योंकि सुबह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, देखिए SDRF और NDRF की जो टीम हमारे सामने मौजूद है वो अब टॉर्च से या फिर अपने अन्य माध्यमों से जो उनको जगह दिख रही है अंदर देख पाने की, उसमें वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज़ भी यहाँ पर लगाई जा रही है कि अगर कोई अंदर से आवाज़ दे सके या अपनी लोकेशन जो है वो बता सके, और टॉर्च के जरिए जो है अंदर देखा जा सके कि कहाँ तक अभी कोई दिख रहा हो। तो सबसे पहले प्राथमिकता इस बात की है कि हालांकि संभावनाएं अभी बहुत कम है कि अंदर कोई फंसा हो, ये अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू जारी
जारी है, मलबा हटाने का काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। तो 8 मौतों का जिम्मेदार कौन, क्योंकि 28 लोग जख्मी हुए हैं और 3 मंजिला इमारत गिरने से यह हादसा हुआ है। राहत बचाव का काम चल रहा है, घायलों को भर्ती करवाया गया है अस्पताल में। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है और अभी फिलहाल ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मौके पर जेसीबी लगाई गई है, मलबा हटाने का काम चल रहा है। काफी ज्यादा पुरानी ये बिल्डिंग नहीं थी, ऐसी सूचना मिल रही है, लेकिन क्या वजह रही है, ये हादसा कैसे हुआ है, ये जांच का विषय बना हुआ है। अभी कोशिश यही है कि जो मलबा वहां पर पड़ा हुआ है उसे साफ किया जाए, उसे यहां से हटाया जाए और कहीं कोई अंदर तो नहीं फंसा है, ये भी देखा जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू का काम जारी है।